ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। बाबा कहते तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। बाबा कहते तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का ही एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को शास्त्रों में दिखाते हैं। बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं। अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। बाबा कहते परले भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परम पिता, परमात्मा। परमात्मा परमात्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम यह लक्ष्मी नारायण, इन्हों को ऐसा किसने बनाया ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चे को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी है, अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है।
उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुइया बातें सुनाता हूँ। ड्रामा अनुसार हम तुमको गुइया बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं, शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है। शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरुओं द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। गुरुओं से परे वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरुओं द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसीलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वह है अविनाशी पिता। यह गुइया बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वे पास विद ऑनर होते हैं, इसीलिए उनको जपते हैं। बाबा कहते 8 रत्न गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते। यज्ञ जब रचते तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते, मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा, बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम सभी भारत की सेवा कर रहे, बाप के साथ बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों करते हैं, क्यों होती है रुद्र पूजा, क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसी में सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते,
इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और की कोई ताकत ही नहीं जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? बाबा कहते, तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते। बाप की याद यह है पढ़ाई का अंत, यह है पढ़ाई का तंत। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, ना मैं विनाश कराता हूँ ना वे करते, ये रोंग है, देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठिए समझाते हैं, आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं, मैं इनको लोन दे लेता हूँ, इसीलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। बाबा कहते, प्राणी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। ये प्राणी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते। बाबा कहते, तुम जानते हो हमें शिव बाबा की संतान फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्होंने जो भी करेक्टर्स हैं सब आसुरी आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता। तुम बच्चों को अब राइट और रोंग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रोंग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। बाबा कहते, ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता। यह एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता।
बाबा कहते और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं, अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं, वे सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ। बाबा कहते ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, नए सिरे फिर पार्ट बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसीलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रोंग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है पढ़ाई का तंत्र। बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान है आपस में स्नेह की लेन देन। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना, इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आजकल मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसी को ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छे कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग, उन्हों को जीवन मुक्ति समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों कोई अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा ज्ञान जान चुके हैं। बाबा कहते हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं। जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। जो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण कर तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते हुए हैं। वो एक भी समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना ही कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ऐसा मत समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे,
तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।